स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सीएम आवास पर पहुंच रहे विधायक और मंत्रियों के साथ लंच करेंगे सीएम भजनलाल। विधायक और मंत्री पहुंच रहे सीएम आवास। ओटीएस आवास पर सभी के लंच की व्यवस्था जो है की गई है। सीएम आवास पहुंच रहे हैं विधायक और मंत्री, ये बड़ी खबर आपको दे रही है। जयपुर से बड़ी जानकारी है, सीएम आवास पहुंच रहे हैं विधायक और मंत्री। ओटीएस आवास पर सभी के लंच की व्यवस्था जो है की गई है। मंत्रियों के साथ लंच करेंगे सीएम भजनलाल। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि आज सीएम की ओर से मंत्रियों को जो है और विधायकों को जो है बुलाया गया है ओटीएस आवास पर, और मंत्रियों के साथ लंच यहां पर सीएम भजनलाल का रहने वाला है। मंत्रिमंडल बनने के बाद मुख्यमंत्री की अपने मंत्रियों के साथ ये पहली जो है मुलाकात और पहली जो है बैठक रहने वाली है, और पहले लंच की व्यवस्था जो है की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी पहुंचेंगे ओटीएस। महत्वपूर्ण बैठक भी हो सकती है। और मुख्यमंत्री आवास पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, गजेंद्र सिंह खिंवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, मदन दिलावर, गौतम दत्त, सुरेश रावत, अविनाश गहलोत, संजय शर्मा, विजय सिंह चौधरी, मंजू बागमार और के बिश्नोई पहुंचे सीएमआर। इस वक्त जानकारी आपको दे रहे हैं। ओटीएस आवास पर सभी के लिए लंच की व्यवस्था जो है की गई है। विधायक और मंत्री जो हैं सीएम आवास पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली जो है मुलाकात मंत्रियों के साथ रहने वाली है सीएम की। अब ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। एक तरफ अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयपुर पहुंचे थे तो उन्होंने सबसे पहले जो है मंत्री और विधायकों के साथ एक बड़ी चर्चा की थी, जिसमें जीत का मंत्र देते हुए नजर आए थे। और अभी भी प्रधानमंत्री जयपुर में ही हैं। और इस बीच आज सीएम ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। लंच माना जा रहा है इसे सीएम के आवास पर। अब देखना होगा इस लंच में आखिर वो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो डिस्कस की जाती हैं, क्योंकि देखिए सरकार ने अपना एक रोड मैप तैयार किया हुआ है और उसी रोड मैप पर जो है ये सरकार आगे काम करने वाली है। ऐसे में अब क्योंकि विभागों का भी बंटवारा हो गया है, सभी ने शपथ भी ले लिया, अपने अपने मंत्री पद संभाल भी लिए हैं, अपने अपने दफ्तरों में पहुंच भी गए हैं मंत्री और विधायक। तो ऐसे में अब उनसे चर्चा की जाएगी कि उनका क्या विजन है और वो कौन कौन से बड़े फैसले जो हैं आगे लेने वाले हैं। बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे सीधी जानकारी ले लेते हैं। बाबूलाल, देखिए आज मुख्यमंत्री पहली बार अपने मंत्रियों के साथ लंच कर रहे हैं। ये लंच है या फिर इसमें क्या चर्चाएं रह सकती हैं, कितनी महत्वपूर्ण है ये मुलाकात? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी के बीच में वक्त निकाल करके मुख्यमंत्री भजनलाल ने तमाम जो मंत्री हैं जो जयपुर में मौजूद थे उनको बुलाया है। साथ में जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो भी पहुंचे हैं। नाम तो इसे दोपहर के लंच का दिया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 2 दिन विभागों के बंटवारा होने के बाद में अब जो है भजनलाल सरकार फुल स्पीड में काम की रफ्तार बढ़ाना चाहती है। 1 महीने से ज्यादा हो गया है सरकार को, अब जाकर महकमों का बंटवारा हुआ है। तो ऐसे में अभी तक कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है और कई मंत्री जयपुर से बाहर भी हैं। कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए तमाम विधायकों को, मंत्रियों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहना है। तो उससे पहले भजनलाल जो हैं वो पीएम मोदी के संदेश को धरातल पर ले जाना चाहते हैं अपने तमाम मंत्रियों और विधायकों के जरिए। इसलिए आज की ये जो लंच के साथ में जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सीख दी थी बीजेपी के कार्यालय में परसों शाम को, ठीक उसी को डिलीवर करने की बात वो कह रहे हैं कि ये संदेश आम जनता तक पहुंचाना होगा, तो हमें कहीं पर दिक्कतें पेश नहीं आएंगी। क्योंकि ये जो सरकार है लीक से हटकर काम करना चाहती है, जिसमें तड़क भड़क ना हो, दिखावा ना हो, सिर्फ धरातल पर काम होता हुआ दिखे। और जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सरकार की एक गुड इमेज जो है जनता के बीच में पेश करें। किसी अधिकारी को धमकाना नहीं है, तबादले के लिए, पोस्टिंग के लिए सिफारिश नहीं करनी है। तो जिस तरह का नवाचार बीजेपी की सरकारों में हाल के सालों में हो रहा है, ठीक उसी तरह का काम भजनलाल सरकार में भी होता हुआ दिखे, इसके लिए जो मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो धरातल पर ये जो
प्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, अब इनके कंधों पर बड़ा जिम्मा आ गया है, क्योंकि सरकार की एक साफ छवि जनता के बीच में बनी रहे। लोकसभा का चुनाव फेस करना है पार्टी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्विवाद रूप से देश के बड़े नेता हैं, पूरी दुनिया में उनका बहुत बड़ा सम्मान है और बीजेपी प्रचारित करती है कि वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राष्ट्र का नेतृत्व करें, तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो उससे पहले जितनी भी परीक्षाएं बीजेपी को देनी है उसके लिए बीजेपी तैयार हो रही है। जो बात प्रधानमंत्री भजनलाल को कह करके गए हैं वो बात अब भजनलाल अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि बहुत काम करना है, जनता ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, सत्ता मिल गई है, काम बंट गया है, अब वक्त आ गया है जब हम जनता के सपनों को साकार करें और जो जन आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करना है, जो संकल्प पत्र है पार्टी का उसको पूरा करना है। तो यही बात जो है आज वो अपने मंत्रियों को कह रहे हैं, अनुशासन की सीख दे रहे हैं, साथ में काम का जज्बा हमेशा बनाए रखने की भी बात कह रहे हैं। अनुशासन भी जनता के बीच में बनाए रखने की वो बात कहेंगे कि जिस तरह कांग्रेस के राज में मंत्री विधायक धमकाया करते थे और जनता के बीच में इमेज खराब हुई थी नेताओं की और ब्यूरोक्रेसी के साथ में ताल्लुकात बिगड़ गए थे नेताओं के, और जनता के बीच में यही बात हर शख्स करने लगा था कि सरकार काम तो कर रही है लेकिन जो विधायक है उनको सुपर सीएम बना दिया गया है। तो उस तरह की इमेज जो बनी थी उससे बहुत सीख लेना चाहती है भजनलाल की सरकार और बहुत सोच समझकर अब आहिस्ता आहिस्ता काम की रफ्तार आप बढ़ते बिल्कुल काम की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे बाबूलाल कि इस वक्त कौन कौन मंत्री और विधायक पहुंच गए हैं ओटीएस और कितने बजे है ये लंच? जी लंच इस वक्त चल रहा है, लंच के साथ ही जो है चर्चा भी हो रही है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं, प्रेमचंद बैरवा हैं, जो भजनलाल सरकार में मंत्री हैं 1 दर्जन से ज्यादा, वो यहां पर अभी पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। तो सबके साथ में ये पहली बैठक है एक साथ, क्योंकि जब शपथ ग्रहण हुई थी उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में तमाम लोग बैठे थे, लेकिन जब इस वक्त जब पीएम मोदी जयपुर में मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद में जब वो जाएंगे उससे पहले सीएम भजनलाल पीएम मोदी के मन की बात जो संदेश वो देके गए हैं वो तमाम मंत्रियों तक पहुंचा देना चाहते हैं कि अब काम का वक्त आ गया है, दिखावे से दूर रहना है और जो जनता आपसे उम्मीद कर रही है वो काम अब आपको करना है, क्योंकि केंद्र राजस्थान की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है। 25 सीटें लगातार 2 बार बीजेपी ने जीती है, तो इतिहास को फिर दोहराना है, हैट्रिक लगानी है, पूरी की पूरी 25 सीटें हमें जीतनी। ये तभी संभव होगा जब भजनलाल सरकार की अगले जो भी महीने आ रहे चुनाव से पहले उनमें काम करते हुए यानी कि वर्किंग की इमेज अच्छी बननी चाहिए, गुड गवर्नेंस दिखनी चाहिए और तमाम लोगों को डिलीवर करना होगा कंधे से कंधा मिलाकर। बिल्कुल, क्योंकि बाबूलाल समय भी कम है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उससे पहले एक बड़ा रोड मैप और एक बड़ा काम जो है वो सरकार को करके दिखाना है और इसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयारी भी कर रही है, मंथन का दौर भी लगातार जारी है। आप इस पर नजर बनाइए रखिएगा बाबूलाल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।